तो अब शुरू होती है एक नए देश की कहानी, जहां वेस्ट साइड का मॉडर्निज्म और ईस्ट साइड का कल्चर दोनों मिलते हुए दिखाई देते हैं। ये है मलेशिया, एक इस्लामिक कंट्री, एक ऐसा देश जहां हिंदू मंदिर, एक मस्जिद और एक चर्च एक ही गली में मिलते हैं। तो अपने नए एडवेंचर की शुरुआत करते हैं हम मलेशिया की कैपिटल सिटी कुआलालंपुर से और देखते हैं मलेशिया को मेरे नज़रिए से। वेलकम टू मलेशिया। भाई वियतनाम की इमिग्रेशन की लेट हो गया फ्लाइट में, भाग के आया हूँ। ऑलमोस्ट मिस हो गई थी मेरी मलेशिया की फ़्लाइट। ठीक है, मैं बताता हूँ थोड़ी देर में सब कुछ। पहुँच के मलेशिया घुस रहा हूँ प्लेन में। भाई पहुँच गए मलेशिया फाइनली। मैं नींद में हूँ बहुत ज़्यादा। बैगेज कलेक्शन के पास है, हालांकि मेरा कोई बैगेज है नहीं। भाई तो क्या हाल है सभी के, स्वागत है एक नए ब्लॉग में। नया दिन नया देश, मैं हूँ मलेशिया। कल रात को पहुंचा था मैं और आज तारीख है 9 अगस्त। 4-5 दिन एक्चुअली कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है, जस्ट चिल किया है, आराम किया है। तो अगर मैं खर्चा बताऊं उन सारे 4-5 दिनों का और अभी का कल का मिला के, तो भाई हमारा खर्चा करीब हुआ है 30,000 रुपये। जी हाँ, 30,000 रुपये, क्योंकि मैंने एक्चुअली शॉपिंग भी करी है और मैं एयरबीएनबी में रुका हुआ था एक, इसका मैं 3,000 पर डे पे कर रहा था। बट ये सब हटाते हैं, ये था बिकॉज ऑफ लीजर। ठीक है, तो ये हो गया कट। अब आते हैं हम एक्चुअली में, जो मैं मलेशिया पहुंचा हूँ कल रात को, तब से अभी तक कितना खर्चा हुआ है ये गिनते हैं। तो जब मैं एयरपोर्ट पे एक्चुअली पहुंचा, तो यहाँ पे एयरपोर्ट की एक्चुअली मैंने बहुत सारी जो तुमने क्लिप्स देखी होंगी अभी इससे पहले, भाई बहुत कंफ्यूजिंग था इनका एयरपोर्ट, क्योंकि इतना बड़ा है। अगर मैं ग्रैब करता वहां से, तो मेरी ग्रैब हो रही थी करीब 1,300 रुपए की, जो कि मैं नहीं चाहता था करना, क्योंकि अब मैं पैसे सेविंग मोड पे हूँ भाई, मनी सेविंग मोड पे हूँ। फिर मैंने ट्रेन पता करी, ट्रेन भी थी करीब 1,000-1,100 रुपए की, जो मैंने नहीं करी। फिर उसके बाद मैंने पता किया एक्चुअली लेवल 1 पे जाके आपको बस मिल जाती है, जो कि पड़ी मुझे 300 रुपए की। उसके बाद मैंने होटल के पैसे दिए अराउंड 7,500 रुपए, जिसके अंदर करीब एक सेकंड रुको यार, रोड क्रॉस। हाँ, तो मैंने होटल के दिए करीब 7,500 रुपए प्लस 50 रिंगेट डिपॉजिट दिया। बहुत सारे बांग्लादेशी हैं एक्चुअली, उस पर भी बात करते हैं। इनके रिंगेट कैसे काउंट करने हैं, एक्चुअली मैं जो भी नंबर बोलूँगा ना, तो मैं उसको 18 से मल्टीप्लाई कर देना है। 18 से भी नहीं, 19 से। 18.5 है एक्चुअली, तो 19 से कर देना है। ठीक है, ये इनका मेट्रो स्टेशन है सामने, जिसका नाम है मस्जिद जामेक। इसके बाद मैंने पानी लिया था, जो कि मेरे को मिला था 2 रिंगेट का, यानी कि करीब 40 रुपये। और ये OCBC है, यहाँ से मैंने कल कैश निकलवाया था अराउंड 10,000 रुपये एक्चुअली, तो उसी में से खर्च कर रहा था मैं। 8,000 मैंने होटल में दिया। होटल में मेरी बुकिंग सिर्फ 3 दिन की है, क्योंकि हॉस्टल ना मिल नहीं रहा था इस टाइम पे। 3-4 दिन बाद हॉस्टल अवेलेबल है, फिर मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो जाऊँगा। भाई बहुत सारे बांग्लादेशी हैं यार, उस पर अभी हम बात करेंगे एक बारी, थोड़ा सा तो मैं डिटेल में बताऊंगा एक्चुअली यहाँ के कल्चर के बारे में। बैंक मुहू मालत, तो भाई चीज़ें तो सुंदर हैं, आर्किटेक्चर अच्छे हैं यहाँ के, और बहुत स्काई स्क्रैपर्स हैं। अभी मैं एक्चुअली जा रहा हूँ सरवना भवन, जो कि हमारा इंडियन रेस्टोरेंट है, इंडियन खाना। यहाँ पे एक्चुअली ज़्यादातर स्ट्रीट्स पे सिर्फ इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं आसपास। मैंने सर्च किया वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स नियर मी, सिर्फ इंडियन रेस्टोरेंट्स। भाई बाय द वे भाई, टी शर्ट कैसी लग रही है मेरी, आप ये बताएं कॉमेंट्स में। भाई पहुंच गया सरवना भवन, चलते हैं अंदर। तो भाई ये आपका सरवना भवन का मेन्यू है, ऐसा कुछ। तो अभी जो मैंने ऑर्डर किया है, ये तुम देख ही रहे होगे क्या क्या लिखा है। मैंने ऑर्डर किया है एक तो चाय, और एक मैंने किया है वेजिटेबल फ्राइड राइस। पर मैं एक बार दिखाना चाह रहा हूँ तुम्हें, देखो ये एक मैंने करी है स्पेशल मिल्क टी 6 रिंगेट की,
जो कि हुआ है करीब करीब 20 × 6, अगर मैं करूँ तो 120 रुपये की चाय हो गई भाई। हाँ, वेजिटेबल फ्राइड राइस 13 रिंगट, जो कि होगा करीब करीब 250 रुपये के आसपास आई थिंक। तो भाई ये मेरा फ्राइड राइस आया है और ये चाय आई है और टेस्टी है एक्चुअली। देखो ये कह रहा था मैं, सारे इंडियंस तो यही कह रहा था मैं कि सब लोग इंडियन लग रहे हैं। ये देखो अपने अंकल जी कुछ चबा रहे हैं, तो मैं यही कह रहा था कि सारे इंडियन लग रहे हैं भाई, क्या है। बट अच्छी बात ये है कि आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो हिंदी बोलते हैं। ये देखो ये मेट्रो स्टेशन है इनका, इसका नाम है मस्जिद जामेक, दिख रहा होगा। गूगल मैप्स पे आ रहा था ये जब मैं एयरपोर्ट पे था, तो मुझे लगा कि मस्जिद है सही में कोई। मैं यहाँ पहुंचा ना रात में जब, तो मैं मस्जिद ढूंढ रहा था भाई, मस्जिद तो दिख रहा है यार कोई भी, क्योंकि उसके पास मेरा होटल है। फिर जाके पता लगा अच्छा ये तो इनके मेट्रो स्टेशन का नाम है। तो भाई अब मैं बताता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जैसे कि नंबर 1, OCBC बैंक से पैसे मत निकालना, बहुत सारा चार्ज कटता है। ठीक है, आपका HDFC बैंक आपको नंगा कर देगा। तो भाई मलेशिया एक्चुअली बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिक है ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि हर जगह इनके झंडे लगे हुए हैं, हर जगह, हर बिल्डिंग पे ऑलमोस्ट। वो देखो पंगुंग पैंगुंग बंडारिया। हाँ भाई, तो फैक्ट नंबर 2 ये है कि मलेशिया इज एन इस्लामिक कंट्री। यहाँ पे 60% पॉपुलेशन इस्लाम फॉलो करती है। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन जो है वो अराउंड 34 मिलियन है। और अगर आप इनका फ्लैग देखोगे, ये देखो, तो क्या बना है, चांद सूरज। इसका मतलब बेसिकली ये लोग इस्लाम फॉलो करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, बैंगुनन सुल्तान अब्दुल समाद। तो इनका कुछ हिस्टोरिकल जगह है कोई इनकी, जो कि मुझे नहीं पता क्या एग्जैक्टली कोई, क्योंकि बोर्ड ही नहीं लगा हुआ पढ़ने के लिए। भाई मुझे अपने आसपास की सीनरी बहुत अच्छी लग रही है, फोटोज खींच रही है लड़कियाँ। बट हम फैक्ट नंबर 3 पे आते हैं कि यहाँ की 8% पॉपुलेशन ऑलमोस्ट आउट ऑफ 34 मिलियन आर इंडियंस। और इंडियंस में मेजॉरिटी रहते हैं आपके साउथ इंडिया के लोग। आई थिंक आई कैन जंप। हाँ भाई, तो मैं थोड़ा बैठ ही गया यहाँ पे। अब बात करते हैं तो 2.5 मिलियन इंडियंस के बाद फैक्ट नंबर 4 पे आते हैं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट बांग्लादेशीज रहते हैं, वो भी 6 से 7% इनकी टोटल पॉपुलेशन के, जो कि हो जाता है करीब 1 से 1.5 मिलियन। तो अब बात ये है कि अगर आप यहाँ आओगे ना, 15 से 16% पॉपुलेशन तो बांग्लादेशी और इंडियंस की है। तो भाई तुम कुआलालंपुर में सिटी सेंटर में या फिर मेन कुआलालंपुर में भी तुम घूमोगे तो भाई तुम्हें हर दूसरा तीसरा बंदा इंडियन दिखेगा एक्चुअली में। हाँ, तो इस वजह से अच्छी चीज़ ये है कि आपको एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाली बात करने में भी। इवन खाने में जीरो प्रॉब्लम भाई, बहुत वेजिटेरियन खाना भरा पड़ा है, बहुत नॉन वेजिटेरियन खाना भरा पड़ा है। हर दूसरा रेस्टोरेंट यहाँ पे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, तो आप जाओगे सब हिंदी बोलते हैं, सब इंग्लिश बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आओ खाओ, खाना भी एक्सपेंसिव नहीं है, सही है, मतलब हर तरीके का खाना है। बाकी मैं इधर जाना चाह रहा हूँ, आई थिंक कूद तो सकते ही हैं यार। कूद गया भाई मैं, ठीक है। एनीवेज, तो ये बात है। अच्छा, मैंने अभी चेक किया गूगल मैप्स पे, ये जगह इनका, इसको बोलते हैं मेरडेका स्क्वायर। काफ़ी स्काई स्क्रैपर्स है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ से हम सीधा जाएंगे तो इनकी एक सेंट्रल मार्केट आती है, मैं जाता हूँ वहाँ पे, फिर दिखाता हूँ तुम लोगों को क्या है क्या नहीं है। बट ओवरऑल अच्छा लग रहा है मलेशिया, अच्छा लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है, रात को नहीं लग रहा था अच्छा। हाँ भाई, तो टाइम हो गया है 8:15 रात के। मैं अभी वहाँ पे था एक्चुअली, ऊपर कहीं पे थे हम। मैं नीचे आया हूँ तो मार्केट देखिए, इसका नाम है सेंट्रल मार्केट, सिंस 1888। भाई 200 साल पुरानी मार्केट बता दी गई है। बट अंदर चल के देखते हैं क्या सीन है, क्या हो रहा है अंदर, है ना। तो भाई बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ पे, ये देखो, ये चेक करो भाई, और ये चेक करो भाई, स्काई स्क्रैपर्स एक पार्क है सामने, उसमें जाके बैठते हैं अभी।
और ये एक और कोई बिल्डिंग और इनके कुछ मे बी पॉलिटिकल लीडर्स। बट बात ये है कि मार्केट से बाहर आ गया हूँ। मार्केट तुमने देखी होगी, एक इंडोर मार्केट है, एक आउटडोर मार्केट है एक्चुअली। अच्छा, ये जो साइड में बिल्डिंग है ना, ये वाली, ये बिल्डिंग एक्चुअली है जहाँ पे हम लोग दिन के शाम के टाइम पे थे, अभी 3-4 बजे के आसपास, जो मैं तुम्हें दिखा रहा था, अब्दुल समाद समथिंग। हाँ, ये लिखा, ये देखो, बंगुनान सुल्तान अब्दुल समाद। तो ये उसका फ्रंट साइड है एक्चुअली, और बहुत सुंदर है भाई। अभी पीछे से इसको दिखाता हूँ पूरा ढंग से। तो ये फ्रंट है, पीछे बैक था। इधर बहुत सारे लोग हैं, तुम्हें दिख ही रहा होगा पार्क में, ठीक है। ये देखो, खेल रहे हैं, चला रहे हैं साइकिल, सुंदर है। कोई गाड़ियाँ नहीं है इस साइड पे, क्योंकि ये वाला जो एरिया है वो जस्ट किड्स के लिए और घूमने के लिए है। तो लोग अपने बच्चों को घुमा रहे हैं ट्रॉली पे, देखो। तो इन सब चीज़ों में एक्चुअली बहुत अच्छा है यार, मतलब ये सब ऐसा हमारे अभी हो तो बहुत मज़ा आ जाए। और सामने से एक कन्या आ रही है कुछ चलाते हुए भाई। तो ये देखो, ये आपका रात में इतना सुंदर दिख रहा है। देख रहे हो आप हैं भाई, जयपुर टाइप्स। बहुत सारे बुलबुले, ओ भाई। यहाँ पे क्या है, कैमरा है, कपल्स बैठे हैं, सामान बिक रहा है, बच्चे खेल रहे हैं बुलबुलों के साथ। तो मैं अभी चल ही रहा था, तो मेरे को एक और स्पॉट मिला जिसका नाम है दत्तारन मरदेगा। ये देखो, दत्तारन मरदेगा। तो काफ़ी सुंदर बना हुआ एक्चुअली, लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे बहुत सारे। बेसिकली दत्तारन मरदेगा को इंडिपेंडेंस स्क्वायर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये पहली जगह थी मलेशिया में जहाँ पे जब यूके का राज था, तो 1957 में इस जगह पे सबसे पहला मलेशियन फ्लैग लहराया गया था। तो हिस्टोरिकली अच्छी जगह है, और आ सकते हो, बैठ सकते हो, चिल कर सकते हो। लोग चिल ही कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट स्पॉट पे पहुंचता हूँ कहीं ना कहीं। तो यार एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने ना आर्किटेक्चर तो हर जगह बनाए हैं जहाँ पे भी राज किया है। और वो सामने वाली जो बिल्डिंग है यार, बहुत सुंदर स्काई स्क्रैपर है। मतलब ये बिल्डिंग का आर्किटेक्चर इतना सुंदर है, पता नहीं दिख रहा होगा नहीं, ये बबल गया मेरे आगे से, बट सुंदर बिल्डिंग है भाई, बहुत अच्छी लग रही है। तो वही है, ब्रिटिशर्स ने भाई राज तो हर जगह किया है दुनिया में, और सुंदर बना के गए हैं जहाँ भी राज किया इन लोगों ने। देखो यार, इनके बिल्डिंग्स देखो, मतलब देख रहे हो तुम भाई। आपके ऐसे कुछ रेट हैं, देखो, लेस का पैकेट 15.5 रिंगेट, ठीक है। और ये छोटा वाला पैकेट 5.1 रिंगेट, यानी कि करीब 100 रुपये का। ये हो गया करीब 15, ये 300 रुपये के आसपास का हो गया। डोरिटोज़ नहीं, पॉपकॉर्न है तो 15.5, डोरिटोज़ 15.5। और ड्रिंक्स देखो, जैसे ये है, कुछ ड्रिंक्स है, या यहाँ ग्रेप ड्रिंक है 8.6, यानी कि करीब 160-170 रुपये की हो गई, ठीक है। ये तुम्हारा दूध है 8.7, यानी कि करीब ये भी हो गया 200 रुपये का। बिस्किट देखो 3.5 रिंगेट, यानी कि हो गया आपका अराउंड 60-70 रुपये। आइडिया लगी क्या होगा, ऐसे रेट है, ठीक है भाई। मैंने अभी 7-Eleven से लिया पानी की बोतल, और ये स्निकर्स जो कि आई 8 रिंगेट। तो यार मैं अभी अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा था, और मुझे ये स्ट्रीट इतनी सुंदर लग रही है ना, ये वाला स्पेशली ये कॉर्नर देख रहे हो तुम, ये देखो। हाँ यार, तो बहुत थक गया हूँ, पसीने आ रहे हैं। टाइम हो रहा है अभी 2 रात के। मैंने डिनर कर लिया है। मैं एक्चुअली अपने दोस्तों के साथ था 4, और कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। हम लोग बाइक वगैरह चला रहे थे यहाँ पे। डिनर के मेरे खर्च हुए अराउंड 19 रिंगेट। हाँ, बाइक जो हमने ड्राइव करी थी, बाइक का मेरा कट, यार बाइक का बहुत सारा चार्ज कट गया एक्चुअली में। बाइक के कट गए करीब मान लो 800 रुपये। एक्चुअली बाइक ना फ्री होनी चाहिए थी पहले 10 किलोमीटर के आसपास, ऐसा कुछ था उसमें रूल। बट भाई मैंने ना अपना कार्ड वहाँ पे लगाया, उसमें कार्ड डिटेल्स डाली, वो उसने कार्ड डिटेल्स डलते ही 200 रुपये काट लिए पहले। फिर बोला चलो कोई बात नहीं, 200 ठीक है। जब हमने बाइक रोकी 50 मिनट हो गए थे करीब, भाई 600 रुपये कट गए, और मतलब 400 कुछ कट गए, तो टोटल 600 हो गए। मैंने बोला भाई ये क्या सीन है, बंद हो गई बाइक। तो मैंने वापस QR स्कैन करके ऑन करी, वो वापस 200 रुपये कट गए, 200 कुछ। गाली देने वाला था मैं, रोक ली मैंने। तो मैं कह रहा भाई क्या सीन है। फिर मैंने बाइक वहाँ से लॉग आउट करी और यहीं कहीं लगा दी, ठीक है। तो ये अभी तक का खर्चा हुआ, और यही है आज का। कल उठते हैं, कल दोस्तों से भी मिलवाता हूँ तुम्हें मैं अपने, कल का खर्चा देखते हैं हम क्या होता है।
कल कुछ जगहों पे जाऊंगा, जैसे कि तुम्हारा फेमस ट्विन टावर जिसे बोलते हैं पेट्रोनास ट्विन टावर, और उसके आसपास कुछ इलाके हैं, वहाँ पे देखेंगे जाके क्या है। तो ठीक है भाई, मिलते हैं कल, आज के लिए बाय। भाई स्वागत है आप सभी का एक और नए दिन में, एक और नई सुबह। आज तारीख है 10 अगस्त। तो यार मैं अभी ना एक मार्केट में आ गया हूँ। बाय द वे टाइम हो रहा है अभी 7 बजने वाले हैं शाम के, और यहाँ पे एक्चुअली खाने पीने का बहुत सामान है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं खाने की। रुको तो मैं दिखाता हूँ। तो नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो देखो ये कह रहा हूँ मैं, शौरमा की कुछ यहाँ पे कुछ मिल रहा है, पता नहीं क्या है, बट कुछ तो लिखा है। देखो इस पर मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे कोई मिठाई टाइप मिल रही है, इधर भी नॉन वेजिटेरियन, इधर भी कुछ स्वीट्स आई थिंक। यहाँ पे पिज़्ज़ा मिल रहा है भाई तुम्हारा 3 RM की एक स्लाइस पिज़्ज़ा की मिल रही है। एक ये लेते हैं चॉकलेट मिलो। तो ऐसा कुछ नज़ारा है भाई। ये जगह एक्चुअली KLCC में मेगा मॉल के पास है। अच्छा एक चीज़ और बतानी थी मुझे कि इसी सेम मार्केट में ना बहुत सारी गोल्ड की दुकानें हैं। मेगा मॉल, दुबई ज्वेलर्स, मतलब बहुत सारे ज्वेलरी की दुकानें लगातार, 5 स्टार ज्वेलर समथिंग। और भाई यहाँ पे एक तो गाड़ियाँ मॉडिफिकेशन का, लाइक कार मॉडिफिकेशंस और बाइक मॉडिफिकेशंस, व्हीकल मॉडिफिकेशंस, इतना बढ़िया कल्चर है ना भाई। सारी गाड़ियाँ मॉडिफाइड हो रखी होती हैं। जितनी मर्सिडीज़ देखी है मैंने अब तक, मोस्टली सारी मॉडिफाइड। टोयोटा सारी मॉडिफाइड। अब ये मर्सिडीज चेक करो, देखो मॉडिफाइड है ये भी, इसके रिम वगैरह चेंज करे हुए हैं, ठीक है। तो सीन है भाई गाड़ियों का, तो बहुत ही बढ़िया सीन है, मतलब क्योंकि अलाउड भी होगा शायद। अब ये देखो इसको चेक करो नीचे से, ये देख लो भाई, नॉर्मल गाड़ियाँ भी होंडा की। ये तुम्हारी होंडा सिविक है, पर ये कैसी मॉडिफाइड है भाई। ये तो चलो ऐसी है। तो यही कह रहा था मैं, बहुत सीन है भाई गाड़ियों की मॉडिफिकेशन का। तो यार चलते चलते ना सामने ये आ गया था अध्यात्म आनंद भवन इंडियन रेस्टोरेंट। बहुत भीड़ है भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो मैंने ऑर्डर किया है ये मसाला डोसा, जो कि है 8 RM का, यानी कि करीब 160 रुपये ऐड हो गया होगा। और मैंने एक मैंगो मिल्क शेक किया जो है 12.5 RM का, जो कि होगा करीब 250 रुपये के आसपास। ये मेरा डोसा आ गया है, ये मेरा मैंगो शेक आ गया है। ये बहुत थोड़ा सा सांभर है, पर ठीक है खाते हैं। हाँ यार, तो मैंने खाना खा लिया है। मेरा बिल आया अराउंड 21.8 रिंगेट, जो कि हो जाते हैं आपके करीब 415 रुपये। बाकी अब मैं जा रहा हूँ पेट्रोनास टावर की तरफ। टाइम हो रहा है 7:30 शाम के अभी। प्रोटॉन कोई ब्रांड है गाड़ी की भाई, मुझे नहीं पता, पहली बार देखी है मैंने। तो भाई 25 मिनट की वॉक के बाद मैं फाइनली पहुंच गया हूँ पेट्रोनास ट्विन टावर, जो कि बहुत सुंदर है भाई, ये देखो। और यहाँ पे भीड़ ही भीड़ है, लोग ये देखो क्या कर रहे हैं। सारे लोग फोटोज खींच रहे हैं और फोटोज खिंचवा रहे हैं उसके आगे। ये तुम्हारी बिल्डिंग है और आसपास कुछ ऐसा है, और बहुत सारे स्काई स्क्रैपर्स हैं, मतलब स्काई स्क्रैपर्स ही स्काई स्क्रैपर्स हैं चारों तरफ। तो मुझे तो अपने आप पे बहुत छोटा लग रहा है। पेट्रोनास ट्विन टावर वर्ल्ड का टॉलेस्ट ट्विन स्काई स्क्रैपर है, और इसको ट्विन टावर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 2 बिल्डिंग्स एक साथ खड़ी हैं। इस ट्विन टावर की हाइट है लगभग 450 मीटर या फिर 1480 फीट। इसकी कंस्ट्रक्शन चली थी 1996 से लेकर 1998 तक, और 2004 तक ये वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग थी। फिर 2004 में एक नई बिल्डिंग बनाई गई जिसका नाम था तपाई 101, जो कि ताइवान में है, और इसने सरपास कर दिया ट्विन टावर्स को एज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग। और अगर हम बात करें सिर्फ मलेशिया की, तो 2021 तक पूरे मलेशिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग ट्विन टावर ही थी। बट फिर 2021 में एक नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होकर खड़ी हो गई जिसका नाम था मेरडेका 118, जिसकी हाइट लगभग 678 मीटर्स यानी कि लगभग 2227 फीट थी। तो करंटली पेट्रोनास ट्विन टावर है वर्ल्ड का टॉलेस्ट ट्विन टावर, जबकि बुर्ज खलीफा है अभी के टाइम में वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग, और उसकी हाइट है लगभग 850 मीटर, जो कि बहुत लंबी हो जाती है। बट यहाँ पे बहुत टूरिस्ट है भाई, बहुत टूरिस्ट हैं, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। मतलब तुम देखोगे ना,
हर देश से लोग आए हुए हैं इसको देखने के लिए। सारी एथनिसिटी देख लिया मैंने आते ही। अभी तक मुझे कोलालमपुर में नहीं दिखे थे इतने सारे लोग ना, हर देश के। सिर्फ इंडियन, साउथ इंडियंस, बांग्लादेशी, कुछ अमेरिकन, यूरोपियंस दिख रहे थे। यहाँ सब दिख गए भाई, चाइनीज, अमेरिकन, यूरोपियंस, जर्मन, फ्रेंच, पोर्टुगल। तो आओ ट्विन टावर के अंदर भी चलते हैं भाई, एक बार ही देख लेते हैं क्या है। तो फिर से बता देता हूँ, एक्चुअली अगर आपको अंदर ऊपर जाना है इसके टॉप पे, तो आपको टिकट लेनी पड़ेगी, जो है अराउंड 135 रिंगेट, जो कि हो जाते हैं करीब करीब 2500 रुपये। तो ऊपर जाना नहीं है इस टाइम, तो एक्चुअली बंद हो गया है, सुबह ही जा सकते हो। तो आई थिंक 7 बजे तक ही होता है। कोई नहीं बैठा। हाँ यार, तो पेट्रोनस टावर से थोड़ा सा आगे चलते ही आपका आता है सलोमा ब्रिज, जो कि एक्चुअली में सुंदर दिख रहा है, मेरे सामने है। ठीक है, ये देखो देखो, ये है आपका सलोमा ब्रिज। भाई मैं जा रहा था, अभी मुझे ये वैन दिखी है, बड़ी सुंदर लग रही है। स्कैम एवरीवेयर, स्टे अवेयर। भाई तो ब्रिज से थोड़ा सा मैं चलता हुआ आगे आया हूँ, और यहाँ पे KLCC पार्क है, और यहाँ पे आपका डांसिंग फाउंटेन। लोगों की भीड़ चेक करो, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा लोग हैं। ये देखो, बहुत सारे लोग हैं भाई। और ये तुम्हारे ट्विन टावर के जस्ट पीछे ये हो रहा है। पानी का फुहारा देखने के लिए 1000 लोग इकट्ठे हुए हैं भाई। देख लो जरा, ये देखो, ये उंगली दिखाते हुए वहाँ। ठीक है, तो यार फाउंटेन के पास ही एक्चुअली ये मॉल है एक, जिसका नाम है KLCC सूर्या, SURIA। बाकी यही है यार, तुमको मैंने आज काफ़ी चीज़ें दिखाई है भाई। ट्विन टावर से लेके यहाँ तक आ गए हैं, और मैं सब कुछ पैदल कवर किया है ऊपर से, एक भी टैक्सी नहीं लिया आज, तो पैसे भी बचाए हैं काफ़ी। बट हमारे आई थिंक आज के 1100-1200 रुपये तो खर्च हुए होंगे आई थिंक। मेट्रो से जा रहा हूँ एक्चुअली घर, चलने की हिम्मत नहीं है अब मेरे अंदर, तो मैं अभी मेट्रो से जा रहा हूँ। KLCC स्टेशन पे हम, मेरे को जाना है मस्जिद जामेक स्टेशन, जो कि 2 स्टेशन ही है एक्चुअली, आई थिंक 2 या 3 ही है, पास में ही है। मेरा स्टेशन ही है मस्जिद जामेक। तो ये इनकी 3 नंबर की मेट्रो है, ऑरेंज लाइन, उसका 7वां स्टेशन है। ऐसे पढ़ना है इसको। अब इसमें देखो, इसमें ऑरेंज ये रहा 3, तो 3, और इसमें होगा मस्जिद जामेक लिखा होगा कहीं पे। ये रहा मस्जिद जामेक। ठीक है, ये मुझे चाहिए एक, 1.80 कह रहा है। 1 रुपये का और 5 रुपये का नोट एक्सेप्टेड है। येलो लाइन, ऑरेंज लाइन, ब्लू लाइन तो बनानी है, तो अब देखना पड़ेगा कैसे है यार, ये भी कुछ समझ तो नहीं आ रहा है मेरे को, बट लेट्स सी। थिंक देखो, ये ना KJ 10 KLCC पे हम अभी, KJ 11, 12, 13 मस्जिद जामेक है। तो लेट्स सी। इतने लोग घुस गए हैं दिल्ली मेट्रो। हाँ यार, तो मैं मेट्रो से बाहर आ गया, और 3 ही स्टेशन थे एक्चुअली, तो 5 मिनट लगे बस पहुंचने में। और भाई मेट्रो तो बहुत बढ़िया थी, मैं सोच रहा था मैंने यूज़ क्यों नहीं करी अभी तक। 1.5 रुपये की टिकट, 1.5 रिंगिट की टिकट थी, यानी करीब करीब होगा 30 रुपये की। और आई थिंक पर स्टेशन 50, मतलब 0.5 रिंगेट लगते हैं हर एक स्टेशन के मेरे हिसाब से। अपने पास 3 स्टेशन थे, तो इसलिए 1.5 रिंगेट लगे। 0.5 कल मैं जाऊंगा आई थिंक कैमरन हाईलैंड्स। देखो गाड़ियाँ आ रही हैं, रोड क्रॉस करनी बहुत ज़रूरी है। भाई रोड क्रॉस करते करते मैंने अपना कैमरा गिरा दिया, और ये देखो लेंस गया भाई, टूट गया लेंस।
नुकसान